हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 7 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमने आपके लिए यहाँ पे सेट किए हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम रिसेंटली चल रहा है तो ये इसमें भी आपको हेल्प करेंगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ नई दिल्ली, भोपाल, कानपुर या मेरठ। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कानपुर में है क्या हमारा भारतीय दलहन शोध संस्थान। इसके अलावा हम आपको बता दें कि भारतीय चीनी तकनीकी, ठीक है, क्या भारतीय चीनी तकनीकी, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका कानपुर में ही है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन नंबर ए है 1960, 1962, 1965 या 1969। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1965। बीएसएफ जो हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, उसको सीमा सुरक्षा बल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, आपके 1965 में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली। आगे एक चीज़ और बता दें कि वर्तमान में इसके महानिदेशक राकेश अस्थाना हैं। ठीक है, वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है, राकेश अस्थाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास हैकेल, ट्रांसले या विलियम गॉड या हैकेटियस। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन है, ट्रांसले। ठीक है, ट्रांसले जो है उन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं, वातावरण एवं जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सर्वप्रथम इस तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ट्रांसले ने किया था। ठीक है, ट्रांसले ने किया था। आगे है क्वेश्चन आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए परमाणु रिएक्टर बताना है इनमें से कि इनमें से निम्नलिखित में से पहला परमाणु जो रिएक्टर है वह कौन सा है भारत का। तो ऑप्शन है यहाँ पे तारापुर, काकरापुर या फिर नरोरा या फिर रावतभाटा। तो जो इसमें से आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा वह क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा तारापुर। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे, तारापुर ये कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र में। ठीक है, एक चीज़ और बता दें हम कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी और तथा इसकी क्षमता 2x160 MW है। ठीक है, 2x160 मेगावाट इसकी क्षमता है। एक चीज़ और बता दें हम, कुछ और प्रमुख जो रिएक्टर हैं जैसे रावतभाटा कहाँ है, राजस्थान में है। ये कहाँ है, रावतभाटा राजस्थान में है। ठीक है, इसके अलावा नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है ये, यूपी में है। काकरपारा कहाँ है, गुजरात में है। ये कहाँ है आपके,
गुजरात में है। ठीक है, कहाँ है ये? गुजरात में। इसके अलावा हम आपको बता दें केगा, केगा एक जो है ये कर्नाटक में है, और कल्पकम जो है तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट जो परमाणु रिएक्टर हैं वो सभी और उनके जगह स्थान इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या केरल। तो हम आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यह उत्तराखंड में स्थित है, हमने अभी बताया। इसका निर्माण मुख्यतः बाघों के संरक्षण हेतु किया गया है। किसके? बाघों के संरक्षण हेतु, याद रखिएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की ये जो स्थापना है अवस्थित है, ये किस लिए किया गया है? बाघों के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और बता दें हम आपको कि उत्तराखंड में और भी प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में। फिर उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, सारे ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में हैं। एक बार और दोहराते हैं, चलिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में है, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 1960, 1972, 1980 या फिर 1986। तो जो करेक्ट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है 1980। ठीक है, 1980 भारत में वन संरक्षण अधिनियम को 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वह 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा ये भी, 1986 में किसका क्या किया गया था हमारा? 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। एक चीज़ और हम बता दें, भारत ने वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि पर्यावरण दिवस 5 जून को। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वानिकी दिवस 21 मार्च, और पर्यावरण दिवस 5 जून, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास यहाँ, रोम, द हैग, जनेवा या पेरिस। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह है क्या? ऑप्शन नंबर ए, रोम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, याद रखिएगा। रोम कहाँ है? इटली में। रोम जो है कहाँ है? इटली। ठीक है, एक चीज़ और जानिए यहाँ पे कि ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1946 में।
ठीक है, 1946 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय भी रोम में है। IFAD का भी जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रोम में है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए, राजनीति की रपटीली राहें, इसके ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, आपके पास ऑप्शन है लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या प्रकाश नारायण। तो जैसे इनमें से करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनके रचयिता हैं राजनीति की रपटीली राहें। ठीक है, राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखक भी अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की एक और पुस्तक है संसद के 3 दशक। ठीक है, संसद के 3 दशक। इसके भी जो रचयिता है ना वे हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास 18 मार्च, 24 अप्रैल, 23 मई, 18 अप्रैल। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। याद रखिएगा, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं हम, 18 अप्रैल को। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, रूस, कनाडा या आयरलैंड। तो जो इनमें से करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो डिस्कशन का है हमारा कंप्लीट होता है। सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे आपको लिखित में बताया है, समझाया है। याद करने का कोशिश कीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।